यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 एंड 8। तो हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट का यूज़ करके ये बताना है कि ये जो नंबर्स हमें दे रखे हैं ये क्या 4 से डिविजिबल होते हैं कि नहीं होते, या फिर 8 से डिविजिबल होते हैं कि नहीं होते। तो इसके ये क्वेश्चन करने से पहले आपको 4 की डिविजिबिलिटी याद होनी चाहिए। 4 की डिविजिबिलिटी क्या कहती थी कि आपको आखिरी के दो नंबर्स लेने हैं, और अगर वो आखिरी के दो नंबर्स 4 के टेबल में आते हैं या 4 से डिवाइड होते हैं तो वो पूरा का पूरा नंबर, चाहे वो जितने भी नंबर्स का हो, चाहे वो जितनी भी डिजिट्स का हो, वो पूरा का पूरा 4 से डिवाइड होगा अगर आखिरी की दो डिजिट्स 4 से डिविजिबल होती हैं। 8 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या आती है, आपको आखिरी के 3 नंबर्स देखने हैं, और अगर आखिरी के 3 नंबर्स 8 से डिवाइड होते हैं तो वो पूरा का पूरा नंबर, चाहे उसके अंदर जितनी भी डिजिट्स हो, वो पूरा का पूरा डिविजिबल होगा 8 से। तो सबसे पहले 572 है, 572 की आखिरी की दो डिजिट्स क्या हो जाएंगी, 72, ठीक है। अब इसको आप 4 से पहले डिवाइड करके देखो, तो ये क्या 4 से डिविजिबल होगा, तो 4 1 जा 4, नीचे आ जाएगा 3, 2, 4 8 जा 32, तो ये कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये 4 से डिविजिबल हो रहा है 72, इसका मतलब पूरा का पूरा 572 डिविजिबल होगा 4 से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दो, डिविजिबल बाय 4, ठीक है। अब डिविजिबल आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको 8 का लगाना है। 8 के लिए आपको पूरा 572 पूरा लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आखिरी की 3 डिजिट्स लेते हैं 8 की डिविजिबिलिटी टेस्ट में, और इसमें कुल 3 डिजिट्स ही हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, 8 7 जा 56, 1 उतरेगा नीचे, 2 आएगा। अब ये 12 आ गया, तो 12 तो अब 8 से डिवाइड होगा नहीं, इसका मतलब ये 572 8 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा डिविजिबल नहीं होगा 8 से। तो क्या लिख दोगे आप, नॉट डिविजिबल बाय 8, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम करते हैं अगला पार्ट। 726352 है, तो सबसे पहले इसकी डिविजिबिलिटी चेक करते हैं 4 से। तो 4 से चेक करने के लिए आपको क्या चाहिए, आखिरी की 2 डिजिट्स चाहिए बस। 52 ले लिया मैंने, 4 से डिवाइड करा, 4 1 जा 4, 1 उतरा नीचे, 12 आ गया 2, तो 4 3 जा 12, ये कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा कितना आया 13, तो इसका मतलब 52 4 से डिविजिबल है, तो ये पूरा का पूरा नंबर जी है जो है आपका 4 से डिविजिबल होगा। 8 से चेक करना है आपको, तो 8 से चेक करने के लिए आप क्या लोगे, आखिरी के 3 नंबर लोगे, 3 5 2। ध्यान रखना है 4 के लिए आखिरी के 2 नंबर्स और 8 के लिए आखिरी के 3 नंबर्स। 352, तो 8 4 जा 32, 3 आ जाएगा 2, 8 4 जा 32, तो ये कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये 8 से पूरा अच्छे से डिविजिबल है, 8 से पूरा डिवाइड हो रहा है 352, इसका मतलब ये डिविजिबल बाय 8 होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगला है 5500, तो 4 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, आखिरी के 2 नंबर्स है आपके पास 0 0। तो अब आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर कभी भी आप किसी नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करो और अगर आपका आंसर जो है 0 आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है 0 0 मिल रहे हैं, तो वो डिविजिबल होगा, ठीक है। अगर आखिरी की 2 डिजिट्स आपका कोई एक ऐसा नंबर आता है जो कि 4 से डिवाइड होता, ठीक है, तो भी ये पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो गई होगा। और अगर आखिरी के नंबर्स आपके 00 आ जाएं, ठीक है, क्योंकि 4 के केस में हम आखिरी की 2 डिजिट्स देखने हैं और आखिरी की दोनों डिजिट यहाँ पे क्या है 0 0, तो वो डिविजिबल होगा 4 से। तो डिविजिबल बाय 4, ठीक है। अब डिविजिबिलिटी 8 की चेक करनी है, तो आखिरी के 3 नंबर क्या है 500, ये अब आप करो। अगर यहाँ पे क्या आ जाता 000 आ जाता, तो 000 आ जाता तब ये डिविजिबल होता 8 से, तब हम डायरेक्टली बिना कैलकुलेशन कर लिख देते डिविजिबल बाय 8। लेकिन यहाँ पे 5 आ गया तो इसका मतलब ये 500 बन गया, तो अब इसको डिवाइड करके देखना पड़ेगा 8 से। 8 6 48, 2 20, अब ये 20 तो ज़्यादा नहीं है, ठीक है 8 के टेबल में, तो इसका मतलब नॉट डिविजिबल बाय 8। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट है 6000, तो मैंने आपको वही बताया था, ये डिविजिबल होगा 4 से, ठीक है। क्यों होगा 4 से डिविजिबल,
क्योंकि आखिरी की 2 डिजिट्स 0 हैं। अब ये डिविजिबल 8 से भी होगा, डिविजिबल बाय 8 से भी होगा, क्योंकि आखिरी की 3 डिजिट्स भी आपकी क्या है, 000। तो इसी वजह से ये 4 से भी डिविजिबल होगा, 8 से भी। आप इसे चेक भी कर सकते हो, ठीक है, डिवाइड करके। अगला है 12159। तो 4 से चेक करने के लिए आपको लास्ट 2 डिजिट्स देखनी है, 59 है आपकी लास्ट 2 डिजिट्स। डिवाइड करके देख लोगे 4 से, तो ऑफकोर्स ये 59 ऑड नंबर है, 4 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो यहाँ पे आएगा नॉट डिविजिबल बाय 4। ऐसे ही लास्ट के 3 नंबर लो, 159, 8 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए, तो अगेन ये नॉट डिविजिबल बाय 8 होगा, क्योंकि ये 159 8 से डिवाइड होगा ही नहीं। आप डिवाइड करके देख लो, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये ऑड नंबर है, ठीक है। 8 से क्या डिवाइड होगा, इवन नंबर होगा डिवाइड, 4 से भी इवन नंबर डिवाइड होगा। तो ये क्योंकि ऑड था तो मैंने डिवाइड बिना करे ही पहचान लिया कि ये 8 से या 4 से डिवाइड नहीं होने वाले। अगला है 14560, ठीक है। तो 4 से चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, लास्ट के 2 डिजिट्स देखूँगा, 60 और 60 तो आप सबको पता है 4 से डिवाइड होता है। 4 को जब आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आता है, तो डिविजिबल बाय 4, ठीक है, क्योंकि 60 डिवाइड हो जाएगा 4 से, डिविजिबल बाय 4। 8 से चेक करने के लिए आपको 560 देखना पड़ेगा, ठीक है, और 560 भी 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको डिवाइड करके दिखा देता हूँ, 5608, तो 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। ये जो 0 बच गई है मैं ऊपर लगा दूंगा, तो ये 70 पे 560 चला जाएगा, तो आपका हो जाएगा डिविजिबल बाय 8। तो ये 4 से भी डिविजिबल होगा, 8 से भी डिविजिबल होगा। अगला है 21084, तो इसकी डिविजिबिलिटी चेक करो। लास्ट के 2 नंबर्स हैं 84। 84 क्या 4 के टेबल में आएगा? बिल्कुल आएगा। 4 को जब आप 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो 84 आ जाएगा। 84 4 से डिविजिबल है, तो ये डिविजिबल बाय 4। अगर आखिरी की 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल होगा 4 से, ठीक है। उसके बाद हमें 8 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो 8 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए मैं लूँगा आखिरी के 3 नंबर 084, जो एक्चुअली 84 ही है, ठीक है, क्योंकि इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। 084 मतलब 84 ही हो जाएगा, और 84 8 से डिविजिबल नहीं होता, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिविजिबल बाय 8। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, ये इतना बड़ा नंबर है लेकिन हमें बस आखिरी की 2 डिजिट से मतलब है। अगर मुझे 4 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, वो है 72। अब 72 क्या 4 से डिविजिबल होता है? होता है, ठीक है। 4 को जब आप 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 72 ही मिलेगा, तो डिविजिबल बाय 4। 8 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो आखिरी के 3 नंबर लेने पड़ेंगे 0 से, और वो 72 ही बन जाएगा। अगेन जैसे मैंने आपको कहा था अभी पिछले वाले पार्ट में। और 72 डिविजिबल होता है 8 से, होता है, ठीक है। 8 9 से 72 होता है, तो ये डिविजिबल होगा 8 से भी। तो ये पूरा का पूरा नंबर 4 से भी डिविजिबल होगा और 8 से भी डिविजिबल होगा, ओके। अब ये आखिरी के 2 पार्ट हैं, आई और जे। ये आपका होमवर्क है, आप इन्हें सॉल्व करो, चेक करो इसकी डिविजिबिलिटी 4 से 8 से, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। प्रैक्टिस करो। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अब है क्वेश्चन नंबर 3, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन कौन से नंबर डिविजिबल होंगे 6 से डिविजिबिलिटी टेस्ट का यूज़ करके। तो 6 की डिविजिबिलिटी चेक करने से पहले आपको 2 और 3 की डिविजिबिलिटी देखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमने डिविजिबिलिटी ऑफ 6 के अंदर ये पढ़ा था कि ऐसे नंबर्स जो कि 2 से भी डिविजिबल होते हैं और 3 से भी डिविजिबल होते हैं, वो फिर 6 से भी डिविजिबल होंगे। तो 6 की डिविजिबिलिटी के लिए आपको 2 से पहले डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, फिर 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, और अगर वो 2 से भी डिविजिबल होते हैं, 3 से भी डिविजिबल होते हैं, तब वो 6 से भी डिविजिबल होंगे। तो अब 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें ये देखना है कि वो नंबर इवन है या ऑड है।
ठीक है, आखिरी वाला नंबर चेक करना है हमें, पूरे नंबर का क्या चेक करना है, आखिरी वाला नंबर। जैसे मैं एग्जांपल के तौर से समझाता हूँ, ए वाला पार्ट है, तो सबसे पहले मैं इसकी 2 की डिविजिबिलिटी चेक करूँगा, और 2 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए मुझे लास्ट वाला नंबर को देखना है। इसका बिल्कुल लास्ट वाला नंबर क्या है, 4। अगर लास्ट वाला नंबर 0, 2, 4, 6 और 8 है, यानी कि लास्ट वाला नंबर इवन नंबर है, तो डिविजिबल 2 से होगा ही होगा। अगर लास्ट वाला नंबर इनमें से कोई एक नंबर आता है तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर इवन है और ये 2 से 100% डिविजिबल होगा। तो 29714 क्योंकि लास्ट में इसके 4 आ रहा है तो ये डिविजिबल होगा 2 से, डिविजिबल बाय 2। अब 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करना है, आपको सारे नंबर्स को ऐड कर देना है। ये जितने भी नंबर्स है आपके पास 2, 9, 7, 1, 4, 4, इन सबको अलग अलग कर देना है और फिर इन सबको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। ठीक है, इन सबको प्लस कर दो, आपके पास क्या आएगा, 9 + 2 11, 11 + 7 18, 18 + 1 19, 19 + 4 23, 23 + 4 27। अच्छा, जो अब इनको प्लस करके नंबर आएगा वो या तो 0 होना चाहिए, ठीक है, या फिर ऐसा नंबर होना चाहिए जो 3 से डिविजिबल हो। अब 27 जो है 3 से डिविजिबल है, 27 3 9 जा 27 होता है, तो ये डिविजिबल होगा 3 से भी, डिविजिबल बाय 3। अच्छा, अब ये 2 से भी डिविजिबल हो गया, 3 से भी डिविजिबल हो गया, तो ये 6 से भी डेफिनेटली डिविजिबल होगा ही होगा, तो डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो। क्यों, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये डिविजिबिलिटी टेस्ट था 6 का कि अगर कोई एक नंबर जो 2 से भी डिविजिबल होगा, 3 से भी डिविजिबल होगा, तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा ही होगा। अगर बाई चांस वो 2 से डिविजिबल होता है, 3 से डिविजिबल नहीं हो पाता, तो वो फिर 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा, या फिर इसका उल्टा 3 से डिविजिबल हो जाता है, 2 से डिविजिबल नहीं हो पाता, तो भी वो 6 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है हमें। अब ये 1 2 5 8 है, ठीक है, इसका लास्ट वाला नंबर 8 है, ठीक है, और ये नंबर क्या है, इवन है, तो ये डिविजिबल होगा 2 से, डिविजिबल बाय 2। नेक्स्ट थिंग 1 2 5 8 है, इनको अलग अलग करके लिख लो और फिर इन सबको ऐड कर दो। क्या मिलेगा आपको, 3 3 + 5 8 8 + 8 16 16 मिलेगा ना सम करके। अब 16 तो 3 की टेबल में आता नहीं, तो क्या होगा, नॉट डिविजिबल बाय 3। अब 3 से डिविजिबल नहीं हुआ, 2 से डिविजिबल हो गया, सो नॉट डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो, 6 से भी ये डिविजिबल नहीं होगा। अब अगला है 4 3 3 5, तो 4 3 3 5, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में क्या है, 5 है, 5 एक ऑड नंबर है, तो ये नॉट डिविजिबल बाय 2 है। क्योंकि हमें यहाँ पे से क्वेश्चन में 6 की डिविजिबिलिटी पूछा है, तो मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ नॉट डिविजिबल बाय 6। 3 की डिविजिबिलिटी निकालते नहीं, क्यों, क्योंकि मेरे को पता चल गया ना 2 से नॉट डिविजिबल है। जब 2 से डिविजिबल नहीं है तो 6 से कहाँ से होगा, और मुझे से क्वेश्चन में 6 की बतानी है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया नॉट डिविजिबल बाय 6 बिना 3 की निकाले। डी पार्ट है इसका 6 1 2 3 3, ठीक है, तो लास्ट नंबर 3 है, तो साफ पता चल गया नॉट डिविजिबल बाय 2। तो 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि लास्ट नंबर 3 है, तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ नॉट डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो। क्यों, क्योंकि 6 के लिए कंडीशन है 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना ज़रूरी है। जब 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा तो 6 से होगा ही नहीं होगा। 3 से हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि क्वेश्चन में 6 बोला है बस। अगला है 901352, ठीक है, तो ये तो होगा डिविजिबल बाय 2। क्यों होगा डिविजिबल बाय 2, क्योंकि इसका लास्ट नंबर क्या है, इवन नंबर। अब 3 से डिविजिबिलिटी हमें चेक करनी पड़ेगी क्योंकि 2 से तो डिविजिबल ये हो गया, तो 9 + 0 + 1 + 3 + 5 + 2 सबको ऐड कर लो, देखते क्या आता है। 9 + 1 10, 10 + 3 13, 13 + 5 18, 18 + 2 20। अब 20 आया तो 20 तो 3 की टेबल में आता नहीं, तो नॉट डिविजिबल
बाय 3। सो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा, डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो। एफ पार्ट है इसका 438750, तो लास्ट नंबर 0 है, ठीक है। तो ये डिविजिबल होगा 2 से, क्योंकि 2 के लिए क्या चाहिए, 0, 2, 4, 6 और 8। अगर इनमें से कोई भी नंबर लास्ट नंबर है तो वो 2 से डिविजिबल होगा। तो डिविजिबल बाय 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद 3 से चेक करने के लिए सबको सम करना पड़ेगा। अब सबको सम कर देते हैं। 4 + 3 7, 7 + 8 15, 15 + 7 22, 22 + 5 27। अब ये 3 से डिविजिबल है, तो डिविजिबल बाय 3। सो 6 से भी ये डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो, ठीक है। तो अब ये लास्ट के 4 पार्ट्स हैं, ये आपका होमवर्क है। आप इनकी डिविजिबिलिटी चेक करो, इनके आंसर निकालो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपका सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करना, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। जल्द से जल्द आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, बट आंसर निकालना और मुझे कमेंट में बताना ज़रूर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11। तो अब हमें डिविजिबिलिटी 11 की निकालनी है, ठीक है। अब 11 के लिए आपको याद होना चाहिए कि सबसे पहले हम ऑड प्लेसेस का सम निकालेंगे, ठीक है, फिर इवन प्लेसेस का सम निकालेंगे, फिर ऑड प्लेसेस के सम में से इवन प्लेसेस के सम को माइनस कर देंगे, और जो आंसर आएगा वो या तो 0 आना चाहिए या फिर कोई एक ऐसा नंबर आना चाहिए जो कि 11 से डिविजिबल हो, तब जाके वो 11 से डिविजिबल होगा पूरा का पूरा नंबर, नहीं तो वो नहीं होगा। तो ये हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट में पढ़ा था। अब हम देखते हैं, सबसे पहला पार्ट है 5445। तो इसकी सबसे पहले ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस पता होनी चाहिए। ऑड प्लेसेस होती हैं हमारी 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, और इवन प्लेसेस हमारी होती है 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये सबसे पहले 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। तो सबसे पहले ऑड प्लेसेस का सम निकाल लेते हैं। ऑड प्लेसेस क्या होगा, ये वाला और ये वाला, मतलब 5 + 4, 5 + 4 कितना आया, 9 आया। फिर उसके बाद इवन प्लेसेस का सम निकाल लेते हैं। इवन प्लेसेस कौन सी है, ये 2 वाली, ठीक है, ये 4 और ये 4 वाली, ये मतलब 5, मतलब ये 4 और ये 5, तो 4 + 5 ये हो जाएगा 9, ठीक है। ऑड माइनस इवन मतलब 9 माइनस का 9 करा, आपका आंसर कितना आया, 0। इसका मतलब ये 0 आ गया, इसका मतलब ये 5445 डिविजिबल होगा 11 से। समझ आ गया आपको। अब अगला है 10824। सबसे पहले इसको अलग अलग कर लेते हैं। 10824 ये हमारे पास नंबर्स हैं। 1 किस पे आ रहा है, फर्स्ट प्लेस पे। 0 किस पे आ रहा है, सेकंड प्लेस पे। 8 किस पे आ रहा है, थर्ड प्लेस पे। 2 किस पे आ रहा है, फोर्थ प्लेस पे। और 4 किस पे आ रहा है, फिफ्थ प्लेस पे, ठीक है। काउंटिंग वाइज हमने प्लेसेस लिख दिए। अब और प्लेसेस का सम निकाल लेते हैं। और प्लेसेस कौन कौन सी थी, 1, 3, 5, ठीक है। तो 1 पोजीशन पे क्या आ रहा है, 1, 3 पोजीशन पे आ रहा है 8 और फिफ्थ पोजीशन पे क्या आ रहा है, 4। इन सब का ऐड करा तो ये आया 12 + 1 13, ठीक है। अब इवन प्लेसेस को लिया। इवन प्लेसेस कौन सी है, 2 और ये 4। 2 पे आ रहा है आपका 0, ठीक है, और 4 पोजीशन पे आ रहा है आपका 2। 0 + 2 आया कितना आपका 2। अब अगला क्या स्टेप है हमारा, ऑड माइनस इवन, ठीक है। तो ऑड में से इवन को माइनस करना है, 13 माइनस का 2, आपके पास आंसर कितना आया, 11। तो मैंने आपको बताया था आंसर आपका या तो 0 आना चाहिए या तो कोई ऐसा नंबर आना चाहिए जो 11 की टेबल में आए। तो 11 आया मेरे पास आंसर, और 11 की टेबल में आता ही है। 11 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11 × 11 आएगा। तो ये जो है पूरा का पूरा नंबर आपका, ये पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब सी पार्ट है हमारा 7138965। तो पहले इसको ऑर्डर कर लेते हैं।
9 6 5। तो 7 आ गया आपके पास फर्स्ट पोजीशन पे, 1 आ गया आपके पास सेकंड पोजीशन पे, 3 आ गया आपका थर्ड पोजीशन पे, 8 आ गया फोर्थ पोजीशन पे, 9 आ गया फिफ्थ पोजीशन पे, 6 आ गया आपका सिक्स्थ पोजीशन पे, एंड ये 5 आया आपका सेवन्थ पोजीशन पे। ऑड प्लेसेस का सम निकालो। ऑड प्लेसेस का सम आएगा आपका पास 7 + 3 प्लस ये 1 3 5 7। इसका मतलब 7 + 3 + 9 एंड +5 + 9 + 5 ऐड कर दो, क्या आएगा 10 10 + 9 19 19 + 5 24। इवन प्लेसेस का सम निकालो। यहाँ पे इवन प्लेसेस आपका ये 2 है, ये 4 है और ये 6 है। मतलब 2 का क्या आ गया 1, 4 का क्या आ गया 8, 6 का क्या आ गया 6। तो ये ऐड होकर कितना आ जाएगा 50, 8 + 6 14, 14 + 1 15, 15 आ जाएगा। ऑड माइनस इवन करो, ऑड में से इवन निकालोगे, मतलब 24 में से 15 को माइनस करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा 9 मिलेगा। अब ये 9 जो है 11 की टेबल में तो नहीं आता, तो ये डिविजिबल नहीं होगा 11 से। तो ये वाला नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा। 70169308 ये आपके पास नेक्स्ट नंबर है। तो इसके लिए अगेन आपको पोजीशन दे दो सबको। 308 ये हो गया फर्स्ट पे, ये हो गया सेकंड पे, ये हो गया थर्ड पे, ये हो गया फोर्थ पे, ये हो गया फिफ्थ पे, ये हो गया सिक्स्थ पे, ये हो गया सेवन्थ पे और ये हो गया एट्थ पोजीशन पे। ठीक है, तो ऑड प्लेसेस का सम निकालो। ऑड कौन सी है? ये एंड ये। ठीक है, तो आपके पास हो गया 7 + 1 + 9 + 0, 7 + 1 + 9 + 0, जो कि ऐड होके आ जाएगा आपके पास 17। इवन प्लेसेस का सम निकालो। ठीक है, जो कि हो गया 2 आपका, 4 हो गया, 6 हो गया और 8 हो गया। 2 का क्या हो गया 0, 4 का क्या हो गया 6, 6 का क्या हो गया 3 एंड 8 का क्या हो गया 8 हो गया। ठीक है, 6 + 3 + 8 को ऐड करोगे आपके पास मिलेगा 17 ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है? ऑड माइनस का इवन करना है आपने। 17 में से 17 माइनस करोगे आपको मिल जाएगा 0। तो 0 पे क्या होगा? ये डिविजिबल होगा 11 से। ये वाला नंबर आपका 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब ये आपके नेक्स्ट 2 पार्ट्स हैं, आप इन्हें बैठ के सॉल्व करो और देखो इनका आंसर क्या आता है। अगर कोई भी डाउट हो इन पार्ट्स में तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करना, मैं आपके डाउट सॉल्व करूँगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड द ग्रेटेस्ट डिजिट in the blank space of each of the following numbers so that number formed is divisible by 3। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें ये जो ब्लैंक दे रखा है इन क्वेश्चन के अंदर, हमें इसमें एक सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट भरनी है और सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट भरनी है, और इस तरीके से भरनी है ताकि वो जो नंबर जो मैंने यहाँ पे डिजिट भरी और उससे जो ये पूरा एक नंबर बनेगा वो पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो। ऐसा मुझे कोई डिजिट इसके अंदर भरनी है। ठीक है, अब वो डिजिट कितनी होगी? वो सिर्फ सिंगल डिजिट होगी। ठीक है, सिर्फ एक ही डिजिट भर सकते हैं, इसमें 2-3 डिजिट नहीं भरनी, सिर्फ एक ही डिजिट इसके अंदर भरनी है। ठीक है, अब सबसे पहले 3 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या रूल होता है? हम सारे डिजिट्स को ऐड कर लेते हैं। तो हम सब डिजिट्स को ऐड कर लेते हैं। 2 + 4, तो 6 + 7 13, 13 + 2 15, 15 + 4 19। ठीक है, ये मिलता है अब आपको। अब आपको पता है कि जो 3 से डिवाइड होगा, 19 तो 3 से डिवाइड हो नहीं सकता। इससे बड़ा नंबर कौन सा होगा जो 3 की टेबल में आएगा? इससे बड़ा नंबर होगा 21, जो कि 3 की टेबल में आएगा। इसके बाद 24 3 की टेबल में आएगा। इसके बाद 27 जो 3 की टेबल में आएगा, एंड सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है, अब अगर मेरे को 19 को 21 बनाना है तो मुझे इसमें 2 ऐड करना पड़ेगा ना, तभी तो ये 21 बनेगा और तभी ये ऐसा नंबर बनेगा जो 3 से डिविजिबल हो। तो इसके अंदर मुझे 6 7 2 4 यहाँ पे जो ब्लैंक है यहाँ पे मुझे 2 भरना पड़ेगा। सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सी होगी? मेरे पास 2 होगी। 2 को ऐड करते ही ये 21 बन जाएगा और ये 3 से डिविजिबल होगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट तो आ गई। अब ग्रेटेस्ट डिजिट निकालनी है। तो 24 बनाने के लिए मुझे इसको ऐड करना पड़ेगा 19 + 5,
तब ऐड करके 24 बनेगा। 27 बनाने के लिए मुझे इसमें ऐड करना पड़ेगा 19 + 8, ठीक है। अच्छा 27 के बाद क्या आता है, 30 आता है, ठीक है। 30 को बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 19 + 11 ऐड करना पड़ेगा, तब जाके 30 बनेगा। लेकिन 11 जो है 2 डिजिट नंबर है, मुझे सिर्फ सिंगल डिजिट भरनी है वहाँ पे, तो सिंगल डिजिट सिर्फ 8 ही हो सकती है, 8 सबसे बड़ी डिजिट है। अगर मैं 19 + 9 करूँगा तो मुझे 28 मिलेगा, और वो 28 जो है 3 की टेबल में आता नहीं, इसलिए सबसे बड़ा जो डिजिट होगा वो 8 ही होगा, 8 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो 8 6 7 2 4, तो ये आपकी सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट हो गई और ये आपकी सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट हो गई। अब इसका है बी पार्ट, बी पार्ट को देखते हैं हम। तो बी पार्ट में सबसे पहले सबको ऐड कर लेते हैं, और ये आखिरी का 2 भी ऐड करना है। तो 4 + 7 11 हो जाएगा, 11 + 6 कितना हो जाएगा आपका 17, 17 + 5 आपका हो जाएगा 22, एंड 22 + 2 आपका हो जाएगा 24, ठीक है। अब 3 की टेबल में कौन सा आता है, 3 की टेबल में 24 आता है, उसके बाद 27 आता है, और उसके बाद 30 आता है, ठीक है। तो 24 बनाना है आपको, तो 24 के अंदर आप अगर 0 ऐड कर दो तो आपका 24 बन जाएगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट क्या हो गई आपके पास, 0, 0 ऐड करते ही आपके पास 24 आ जाएगा, और 24 डिविजिबल होता है 3 से। तो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट इसने पूछी है, तो वो तो हमारी हो गई 0, ठीक है। उसके बाद सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट पूछी है, तो 24 में आप ऐड करोगे 3, तब आपको 27 मिलेगा। 24 में आप जब ऐड करोगे 6 तो आपको 30 मिलेगा। इसके बाद आपका 33 आता है, जो आपका बनेगा 24 + 9 करके, तब 33 आएगा। तो सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट आपकी 9 होगी, क्योंकि 9 को ऐड करके 33 आ रहा है, और 33 3 से डिविजिबल होता है। तो 4 7 6 5 9 2 ये आपकी सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट होगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, राइट अ डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो दैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 11। इसका मतलब ये है कि हमें इस ब्लैंक स्पेस में एक ऐसी डिजिट भरनी है जिससे ये जो नंबर बने वो डिविजिबल हो 11 से, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम इसको अलग अलग कर देते हैं, 3 8 9, इन सबको पोजीशंस दे देते हैं। 1, इसकी पोजीशन हो गई 2, इसकी पोजीशन हो गई 3, इसकी पोजीशन हो गई 4, इसकी पोजीशन हो गई 5, और इसकी पोजीशन हो गई 6, ठीक है। अब ऑड प्लेसेस देखो कौन कौन सी है, फर्स्ट ऑड प्लेस है, थर्ड ऑड प्लेस है, और फिफ्थ ऑड प्लेस है। ऑड प्लेसेस का कर लो सम, मतलब 9 प्लस ये ब्लैंक प्लस ये 8, 9 प्लस ये ब्लैंक प्लस ये 8, ठीक है। ऐड करोगे इसको क्या मिलेगा, 9 + 8 17 प्लस ये ब्लैंक, ऐसे का ऐसे ही। अब इवन प्लेसेस का ऐड करो, इवन प्लेसेस आपकी कौन सी, 2 4 एंड 6। 2 पे क्या है, 2 ही है, 4 पे क्या है आपका 3, और 6 पे क्या है आपका 9। ऐड करोगे इनको, 9 + 3 12, 12 + 2 14। अब 11 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक होती थी, अगर आपको ऑड में से इवन माइनस करने पे अगर आपका आंसर 0 आ रहा है, या फिर कोई एक ऐसा नंबर आ रहा है जो कि 11 की मल्टीपल है या 11 के टेबल में आ रहा है, तो वो फिर डिविजिबल होता था 11 से। तो इसका मतलब जब मैं ऑड में से इवन को माइनस करूँगा, तो ऑड में से मैंने इवन को माइनस करा, वो मुझे क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे ना ही मेरे पास आ रहा है कोई 0, और ना ही कोई एक ऐसा नंबर आ रहा है जो कि 11 की टेबल में आता हो। इसका मतलब ये मेरा सही नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे इस ब्लैंक के अंदर ऐसा क्या ऐड करूँ कि मेरे पास यहाँ पे आए 0, या फिर यहाँ पे आए कोई एक ऐसा नंबर जो कि 11th के टेबल में आए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मेरे को 11 चाहिए, तो 11 में से 3 को मैं कर दूँगा माइनस। 11 में से 3 को माइनस करूँगा, मुझे क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। 11 में से 3 को माइनस करने पे मुझे क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। तो मैं यहाँ पे 8 को कर दूँगा ऐड। अब अगर आप जब 17 को 8 में से ऐड करोगे, 17 और 8 को ऐड करोगे, तो आपको मिलेगा आंसर 25 मिला। तो ऑड नंबर आपको मिल गया 25, इवन मिल गया आपको 14। तो अगर मैं यहाँ पे 25 में 14 ऐड कर दूँ, 25 में 14 माइनस कर दूँ, तो मुझे क्या मिलेगा आंसर, 11 मिल जाएगा।
25 में 14 माइनस करा तो मुझे 11 मिल गया। और 25 बनाने के लिए मैंने क्या करा, 17 के अंदर 8 ऐड करा। इसका मतलब मुझे उस ब्लैंक स्पेस में क्या चाहिए, 8 नंबर चाहिए, 8 डिजिट चाहिए। तो यहाँ आंसर आ जाएगा 8, मुझे यहाँ पे 8 चाहिए होगा। अब ये जो नंबर बनेगा वो 11 से डिविजिबल होगा। बी पार्ट है इसका। अब इसको भी ऐसे ही करना है बिल्कुल, 9 4 8 4। मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, बस थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से करना है। ये हो जाएगा सेकंड, ये हो जाएगा थर्ड। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ये हो जाएगा सिक्स्थ, ठीक है। अब सबसे पहले ऑड प्लेसेस का सम कर लो, ठीक है। ऑड प्लेसेस क्या है, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ। तो 8 + 9 + 8, फिफ्थ पे 8 आया, थर्ड पे 9 आया, फर्स्ट पे 8 आया। सबका सम करा, आपको मिलेगा यहाँ पे 25, ठीक है। इवन प्लेसेस को सम कर दो अब। ये है एक ब्लैंक जिसके अंदर आपको नंबर भरना है, +4 + 4, ठीक है। ये फोर्थ वाले पे भी 4 आया और सिक्स्थ वाले पे भी ये 4 आया। ऐड कर दो इनको तो आपको मिलेगा ब्लैंक +8, ठीक है। अभी यहाँ पे नंबर निकालना है आपको मेन। अब अगर आप ऑड में से इवन को माइनस करते हैं, हमें पता है, तो अगर मैं यहाँ पे 25 में से 8 को 8 आया ना मेरा यहाँ पे, तो 8 को माइनस करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 17, ठीक है। अब ये 11 तो आ नहीं रहा, तो मुझे इस 17 को 11 बनाने के लिए, ठीक है, मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 6 को माइनस करना पड़ेगा, तभी तो ये 11 बनेगा। 17 में से 6 माइनस होगा तो ये 11 बन जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 6 को ऐड कर दूँ, 8 में 6 को ऐड कर दूँ, तो 8 + 6 कितना हो जाएगा मेरे पास, 14 हो जाएगा। 8 + 6 मेरे पास 14 हो जाएगा। और अब मैं अगर 25, ये ऑड का जो सम आया मेरे पास 25, और इवन का सम जो मेरे पास 14 आया, 25 में से अगर मैं 14 को माइनस करूँ तो मुझे मिल जाएगा 11, जो कि मुझे चाहिए। ये मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये वाला स्टेप नहीं चाहिए, तो 25 में से 14 को माइनस करना पड़ेगा, तब जाके मेरे पास 11 आएगा। तो पूरा का पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होगा। और 14 बनाने के लिए मुझे 8 में ऐड करना पड़ेगा 6। इसका मतलब यहाँ पर आएगा 6, ये क्या होगा आपका 6 होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है। अगर